चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कल की एनालिसिस में भी देखो, हमने आपको बताया था कि 23,000 जो आपका है, 23,000 जो 50 लेवल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि जिस तरफ आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसी तरफ मार्केट क्या होगा, चलना स्टार्ट होगा। और चेंज ओपन तरफ जिस तरफ ज़्यादा होगा उस तरफ आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एंड मार्केट में आप देखोगे वही कंडीशन आज बनी थी मार्केट में, और एग्जैक्टली आपका मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला है। तो इसी बात पे वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब देखो, जो मार्केट है वो क्या एग्जैक्टली आपका मार्केट यार रेजिस्टेंस लेवल के पास ही क्लोज हुआ है, यानी 23,000 आपका 150 के पास मार्केट क्लोज हुआ है। ऐसे में देखो, कोई भी ट्रेड बनाना ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा इस एरिया में। लेकिन एक कंडीशन है कि जहां पर अगर हम देखें मार्केट में जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो बड़ा रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे 23,500 है। कल भी हमने इसका डिस्कशन किया था कि 23,500 एंड आपका 23,000 का लेवल्स के बारे में। तो 23,000 तो अभी यहाँ पर इन द मनी में एक्टिव एरिया है। एंड सेम उसी एरिया पर आप देखोगे आपका पुट साइड में भी आपका बायर्स भी एक्टिव है। लेकिन जो सेकंड शिफ्टिंग हुई है वो एटीएम यानी 23,200 पे हुआ है। तो ऐसे में आप देखोगे तो मार्केट में काफ़ी अच्छा गैप है, यानी 23,200 से 23,400। तो ओवरऑल मार्केट में भी 200 पॉइंट का मार्केट में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका मार्केट में 200 पॉइंट का आपको गैप दिखाई दे रहा है। बशर्ते आपको ध्यान रखना है 23,200 के ऊपर जब मार्केट निकलती है, यानी ये जो अपना हाई है, राइट, ये जो अपना हाई है आज का, अगर ये हाई अगर मार्केट तोड़ता है तो क्या ध्यान रखना अपने को कि चेंज वाई जो अपना होना चाहिए, चेंज वाई के साथ साथ आपका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होना चाहिए। तब जाके मार्केट में क्या होगा, कंटिन्यूएशन आपकी बनेगी। तो पहला ही टारगेट हमारा 23,260 का होगा, और सेकंड टारगेट वही हमारा या लास्ट टारगेट का बोल सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कल मूवमेंट कर सकता है, तो 23,324 तक ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो क्योंकि हमारा ये मार्केट में सबसे हाईएस्ट आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि 23,200 के ऊपर निकलता है तो हमको क्या ध्यान रखना है कि चेंज वाई क्या होना चाहिए, आपका पुट में ज़्यादा होना चाहिए, और प्लस ये ओपन इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए। तो ऐसे मार्केट में क्या होगी कि अच्छी आपकी मार्केट मोमेंटम करे, क्योंकि इस एरिया में कोई भी ऑर्डर, बड़े ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहे हैं। राइट, कोई भी बड़े ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहे। उल्टा अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या है कि जो अपना 23,200 है वहाँ पर अच्छे खासे ऑर्डर है। फिर तो ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट की नए ऑर्डर भी ओपन हुए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 23,200 एंड 250 के पास अगर मार्केट में अगर ओपनिंग होती है तो ऐसे में मार्केट कंटिन्यूएशन करना चाहिए। आपका 50 से 70 पॉइंट मार्केट इजीली आपका क्या होना चाहिए, मार्केट कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये हमारी प्लानिंग है। वहीं अगर हम बात करें एज रिवर्सल के लिए, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, इस एरिया में मार्केट अगर खुलता है, सिंपल वही कल वाला रूल अपने को ध्यान रखना है। कल वाला रूल हमने क्या देखा कि चेंज वाई जिस तरफ ज़्यादा होगा, बस ध्यान रखना है कि साइडवे होना चाहिए। ऐसे में आपका क्या होगा, ट्रैपिंग आपको ध्यान रखना है। और अपोजिट साइड आपका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, यानी अगर कॉल में चेंज वाई ज़्यादा हुआ तो आपको क्या करना है, पुट में वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और पुट में अगर आपका क्या हुआ, पुट में अगर चेंज वाई ज़्यादा हुआ तो कॉल में वॉल्यूम ज़्यादा होगा। राइट, बस यही कंडीशन को आपको इस एरिया में आपको अप्लाई करना। और इस एरिया में आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है आपको दोस्तों, चेंज वाई आपका और ओपन ट्रस्ट क्या होना चाहिए, आपका ज़्यादा होना चाहिए पुट साइड में, तभी मार्केट कंटिन्यू होगी, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा दो ट्रेड के लिए प्लान है कल का। एक अपना ये एरिया में और दूसरा हमारा इस एरिया में। तो इस एरिया में तो रेंज होके मार्केट ब्रेक करेगी। ये एरिया मार्केट अगर कंटिन्यू सिंपल हाई को ब्रेक करती है तो हम लोग सिर्फ चेंज ओपन ट्रस्ट एंड ओपन ट्रस्ट को बारे में हम लोग बात करेंगे कल के मार्केट में। ठीक है, एंड देखो, कल भी हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में भी आपको बताया था। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है आज का, क्योंकि मार्केट में ऐसी कंडीशन बनी है कि उसमें कुछ आपको समझना नहीं है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल सेम कंडीशन पे है। जो कल वाली कंडीशन थी वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी। अगर आप बड़े प्लेयर का डेटा यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ पर बड़े ट्रैप 46,000 का आपका कहाँ पर 50,000 पे, वहीं आप देखो आपका बायर्स भी इंटर है। राइट, तो बायर्स एंड सेलर दोनों आ गया। अब ऐसे में क्या होता है, सिर्फ वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। वॉल्यूम जब आपका इंक्रीज होता है तब जाके मार्केट में ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता है। राइट, या तो मार्केट क्या है कि कंटिन्यू मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, तब जाके मार्केट में अच्छे पर छूटे। तो ओवरऑल आप देखोगे 46,000 के बाद जो बड़ी पोजीशन है 36,000 आपका, वो आप देखोगे 50,500 है। तो 500 पॉइंट मार्केट में क्या आपका गैप है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कितना मूवमेंट अप करेगी, क्योंकि 100 पॉइंट मूवमेंट अप कर चुकी है। तो 400 पॉइंट बचा मार्केट। अगर 100 पॉइंट गैप अप खुल गया तो बचा कितना, 300 पॉइंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कितना मूवमेंट अप करना चाहिए कल, 300 पॉइंट का मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आपका मूवमेंट करेगी। तो ओवरऑल सेम वही प्रीवियस, यानी ये जो अपना ये आज का हाई है, अगर ये मार्केट तोड़ता है तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो 50,600 या 500 तक मार्केट क्या होती है, जा सकती है। ध्यान वही रखना है कि अपना क्या
ध्यान रखना है कि चेंज वाई एंड ओपन इंटरेस्ट के साथ आपका पुट में आपका क्या होना चाहिए, आपका ट्रेड होना चाहिए, तब जाके मार्केट क्या होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देगी, राइट। क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है 50,500 पे, तो क्लियरली यहाँ पर आप क्या देखोगे, आप 300 पॉइंट का मार्केट में गैप है, तो ये हमारे लिए कल बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला। अगर कल का यानी ये जो आज वाला हाई अगर तोड़ता है, सिंपल हमको दो ही डेटा देखना है, चेंज वाई प्लस ओपन इंटरेस्ट, और इसी डेटा पे आपको ट्रेड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है। एंड अगर हम पुट साइड की डेटा की बात करें तो पुट साइड में हमारे पास क्या होगा, अपने को चाहिए रेंज एरिया, यानी 50,000 एंड 50,000 के नीचे जो भी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट हटेगा नहीं, क्योंकि ये प्लेयर एक्टिव है, इन द मनी में एक्टिव है, तो मार्केट तो हटा नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50,000 जो आपका लेवल होगा, 50,000 ध्यान रखना, 50,000 एंड 49,900 का जो लेवल है, इसके एरिया मार्केट में साइड में होना जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों तरफ से ऑर्डर है तो मार्केट में क्या होगा, रेंजिंग होगा। तो ये रहा वो रेंजिंग एरिया, ठीक है, ये रहा आपका रेंजिंग है। सिंपल यहाँ पर आपको साइडवे आपको ढूंढना है, क्योंकि मार्केट साइडवे होगा। वही ध्यान रखना है जो अभी हमने बात किया कि हाई वॉल्यूम के साथ जिस तरफ ट्रेड होगा उसी तरफ हमको प्लान करें। अगर पुट में होगा तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको अप डायरेक्शन के लिए प्लान करना। वही अगर कॉल में वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमको डाउन डायरेक्शन में, मतलब डाउन डायरेक्शन में हमको क्या करना है, प्लानिंग करना है। ये चीज़ें हमको साइड में, यही सेम चीज़ हमको निफ्टी में ढूंढना है, यही सेम चीज़ बैंक निफ्टी में ढूंढना है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बनी है, राइट। तो जैसी कंडीशन होती है उस हिसाब से हमको प्लानिंग करना है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, लाइव आपको लाइव मार्केट में सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट होती रहेंगी। इस स्टॉक के कौन सा स्टॉक में मोमेंटम हो सकता है मॉर्निंग में, या इंडेक्स में किस में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सारी चीज़ें यहाँ पर लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और सीखने को मिलेगा कि कब आपको वॉल्यूम जो होता है वो कब काम करता है, कब नहीं काम करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।